गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 9th क्लास में हमारा जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आप 8th क्लास में भी याद करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे याद कर लें, a प्लस बी पूरे का वर्ग, हिंदी में जैसे बोलेंगे a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर है a का वर्ग जमा में 2ab जमा में b का वर्ग। लेकिन इंग्लिश में आप बोलोगे तो अच्छा रहेगा, इजी है। अब जो है सबसे पहले तो हम ये यहां पे करेंगे कि ये इसके इक्वल जो है कैसे आता है। तो जैसे आपने 8th या 7th में जहां भी ये पढ़ा है तो वहां तो एक बात का बच्चे ध्यान रखें अच्छे ढंग से कि फर्स्ट मेथड से मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड। अब मैं ये यहां आपको जो है प्रूव करके दिखाऊंगा एक्टिविटी से भी और मैथमेटिकल भी कि ये इसके इक्वल कैसे आता है। तो यहां यदि हम लिखें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बेस यहां पे a प्लस बी है बेस, और स्क्वायर मतलब 2, तो इसका वर्ग है ये। तो इसको बोलते हैं हम आधार, हिंदी में आधार, बेस जिसको बोलते हैं आधार बोलते हैं हिंदी में, बेस आप याद करें इसको। और इसको बोलते हैं घात, घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो यहां पे जो है बेस की जितनी पावर होती है बेस उतनी बार गुणा में होता है। तो इसको गुणा में लिखें हम, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार। अब हमने क्या है कि इसकी गुणा इसके साथ करनी है। तो आप 8वीं क्लास के अंदर ये जो है गुणा अलजेब्रा के अंदर आपने गुणा करनी सीखी है। तो वहां से क्या होगा ध्यान दें, पहले a की गुणा a गले करेंगे, a की गुणा a गले a का वर्ग, a गुणा में a जो है a का वर्ग होता है, a गुणा में a का वर्ग, ठीक है। और a जमा में a 2a होता है, ये ध्यान रखें। ये बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे, a प्लस a करें तो 2a और a गुणा में a करें तो a का वर्ग, ये आप ध्यान रखें इस बात का। अब मैंने a की गुणा a के साथ a का वर्ग जमा में a की गुणा b के साथ ab, फिर b की a के साथ जो है ba और b की b के साथ b का वर्ग, और गुणा में ab और ba इक्वल आता है, कॉम्यूटेटिव होता है ये। गुणा में जो है ab इक्वल टू ba, ये आपके लॉ होता है, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं आप। तो यहां पे a का वर्ग जमा में ab जमा में ab जमा में b का वर्ग, और ab जमा में ab हो जाएगा 2ab। एक्चुअल में क्या है, ये गुणा की हुई है ऐसे जैसे मैंने करके दिखाया आपको। अब हम क्या है कि इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि हमारा समय बच जाएगा और बार बार ये चीज हमारे सामने आए कि हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, इसलिए हम इसको जो है फॉर्मूला बोल देते हैं। फॉर्मूला है, ठीक है, या आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, तो ये आप याद करते हैं, इसको याद करेंगे आप। अब ये मैंने एक मेथड से जो आप 8th क्लास में जो मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं उससे ये प्रूव करके बताया। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड भी ये जो है आप मेथड है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या होगा ध्यान दें। सेकंड मेथड में कि कभी भी ये ध्यान रहे प्रत्येक बच्चे को कि मैं लिखता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपसे यदि मैं पूछूं कि जो वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, या भुजा गुणा में भुजा भी बोल देते हैं, भुजा गुणा में भुजा। तो हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से गुणा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम
वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जो कहीं गुणा करें आप। मैं क्या बता रहा हूं आपको, हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से गुणा कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग यह है कि आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जिसकी भुजा की लंबाई इतनी है। तो अब मैं एक वर्ग बनाता हूं जिसकी भुजा की लंबाई a प्लस बी है। तो ध्यान से थोड़ा देखेंगे आप, ये मान लो वर्ग है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम वर्ग बोलते हैं, जो आप बार बार पढ़ते हैं वर्ग। मैं ये मान लेता हूं कि इस वर्ग की जो भुजा की लंबाई है वो a प्लस बी है। तो a प्लस बी ये है और a प्लस बी ये है। तो a और b दो नंबर हैं, तो मान लो यहां तक तो a है, ये और ये b है, b। तो आप क्या करोगे, इस साइड में भी ये a है, जितनी ये ली है उतनी यहां, और ये b, ये a है और ये b है। अब आप देख सकते हैं कि इस भुजा की लंबाई क्या होगी, a प्लस बी, इसकी भी a प्लस बी। a और b दो नंबर हैं, दो वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए मैंने a को मान लिया, b को मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके समानांतर ये रेखा खींचेंगे, इसके समानांतर, और इसके समानांतर जो है इसके नीचे वाले समानांतर ये रेखा खींचेंगे, याद है, याद। अब आपके सामने चार बॉक्स बन गए, चार बॉक्स। तो चार बॉक्स ध्यान से देखिए कि ये जो है, इस बॉक्स की बात करता हूं, पहले बॉक्स की। ये भी a है, ये भी a है, ये इसके सामने a है, a, ये वर्ग बन गया। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा, a गुणा में a, इसका क्षेत्रफल होगा a का वर्ग। ये मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूं, बस इस बॉक्स की। इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, तो भुजा गुणा में भुजा जो है वर्ग बन गया ये a स्क्वायर। और अब ये देखो ध्यान से, ये b है, ये b है तो ये भी b है, और ये b है तो ये भी b है, तो ये वर्ग बन गया बॉक्स। b और b भुजा है तो b का वर्ग, इसका क्षेत्रफल है। ये आयत बनेगी, आयत तो बनेगी, ये तो जो है a है, इतना लंबा तो a है, देखो ये a है तो ये भी क्या है a, और ये b। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, a भी आ गया, और ये भी आयत बनेगी, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई a भी आ गया। तो टोटली चार नंबर आए, इसका बॉक्स का क्षेत्रफल ये, इस बॉक्स का ये, इस बॉक्स का ये, इस बॉक्स का ये। यदि इन चारों बॉक्स के क्षेत्रफल को मिला दें तो ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बन जाएगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो ये इसके बराबर होगा, आप देखो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल तो ये है, पूरे का तो क्षेत्रफल ये है, और इन चारों का जोड़ेंगे आप, इन चारों का, तो ये आ जाएगा जो है, यही लेता हूं मैं, ये है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वाले का, भुजा गुणा में भुजा। अब चारों का जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों जोड़ दिए, और चारों जोड़ दिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू a स्क्वायर ए बी प्लस ए बी 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्टिविटी से भी जो है इसी के इक्वल आएगा।
आप गणित में ये ध्यान रखें कि कभी भी आप किसी नंबर को, मान लो मैं 6 नंबर लेता हूं और मैं उसकी गुणा भी 6 से कर रहा हूं, तो इसका अर्थ यह है कि हम 6/6 के वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यदि हम किसी भी नंबर की गुणा उसी नंबर से करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और हम किसी नंबर की गुणा किसी दूसरे नंबर से करते हैं तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। दो नंबरों की गुणा में दो ही बात है, यदि हम दो नंबरों की गुणा करते हैं तो ये सेम नंबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल है, और वो डिफरेंट नंबर है तो वो आयत का क्षेत्रफल है। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें फॉर्मूले जो है और भी, फर्स्ट फार्मूला मैंने बताया है, ऐसे ही आप सेकंड का कर सकते हैं। सेकंड का a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आज आपने याद करने हैं। अब मैं इनकी एप्लीकेशंस करता हूं कि इन फॉर्मूलों का हम यूज कहां पे करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यूज कहां पे करेंगे, ये हमारा जो है सिस्टम है, करेंगे। अभी एग्जांपल नंबर 16 लेता हूं। 16 एग्जांपल 16 पार्ट फर्स्ट, क्या लिखा हुआ ऊपर आप पढ़िए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इनको सरल करना है अपन। पहला है 5 वर्गमूल 7 इंटू 2 जमा में वर्गमूल 5। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों एक जैसे नहीं है। ये दोनों यदि एक जैसे होते तो ऐसा होता, फिर ऐसे, और उसको हम ऐसा भी देते। दोनों बिल्कुल एक जैसे होते तो, और इसका फिर फॉर्मूला ये लगा रहे थे a² + 2ab + b²। अब ये दोनों एक जैसे नहीं है। दोनों एक जैसे नहीं है तो जैसे हम इन दोनों की मल्टीप्लाई किए ऐसे ही मल्टीप्लाई इनकी करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। ध्यान दें, यहां पहले 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 5 की दोनों के साथ करेंगे बारी बारी से। पहले 2 के साथ करेंगे फिर इसके साथ करेंगे। 5 की 2 के साथ 10, 5 की इसके साथ 5 वर्गमूल 5। ये ध्यान रखें कि इसके ऊपर वर्गमूल नहीं है। इसके ऊपर वर्गमूल है तो गुणा नहीं होगी, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसकी गुणा 2 वर्गमूल 7, अब इसकी इसके साथ गुणा, दोनों के ऊपर वर्गमूल है तो गुणा हो जाएगी वर्गमूल 7 × 5 = 35, और इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब ये आपस में जुड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग हैं। वर्गमूल 5 और कहीं भी नहीं है, वर्गमूल 7 एक ही जगह है, कहीं नहीं है, वर्गमूल 35 एक ही जगह है, कहीं नहीं है। तो मैंने जो लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि वर्गमूल 5 में वर्गमूल 5 वाले ही पद जुड़ेगा, वर्गमूल 7 में वर्गमूल 7 वाला ही पद जुड़ेगा, वर्गमूल 35 में वर्गमूल 35 वाला ही पद जुड़ेगा। तो इसलिए और नहीं है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करेंगे। अब इसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट, और अब ये है 5 + √5 और 5 - √5। ये तो आप देख सकते हैं कि जो तीन फार्मूले बताए मैंने 1 2 3 से मैच करता है। देखो a + b इंटू a - b। यदि आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे तो आपका टाइम बच जाएगा और लेस कैलकुलेशन हो जाएगी, तो टाइम बच जाएगा आपका। अदरवाइज आप ऐसे मल्टीप्लाई, जैसे ही मैंने क्वेश्चन किया मल्टीप्लाई करके ऐसे करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कोशिश करो कि फॉर्मूले डायरेक्ट याद करके आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं a² - b²। आप कंपेयर कर लें, इसको इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू √5। क्लियर। अब यहां पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है, दिस इज 5 और दिस इज 20। मैंने आपको बताया था आगे फॉर्मूले आएंगे, हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल में आता है। अभी आप सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि √5 का स्क्वायर जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, √5 × √5 दो बार। जैसे कि मैंने बताया है कि बेस की जितनी पावर हो, बेस को हम उतनी बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और अब ये
रूट की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा तरीका आप ये डायरेक्ट मान लें कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है और 5 आ जाएगा। और ये कैसे क्यों कट होता है इसको हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, कट क्यों होता है ये। अब इसके बाद आता है थर्ड, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला फर्स्ट है, ये देखो आप, a प्लस b का होल स्क्वायर। √3 को हम a मानेंगे, √7 को हम b मानेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दें राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 रूट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 बाहर रहेगा, √21 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 7। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ये ऐड हो जाएंगे, जो एक जैसी टर्म होती है वो ऐड हो जाती हैं। दिस इज 10 प्लस 2 √21, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद आता है लास्ट फोर्थ बिल्कुल सेकंड जैसा है, सेकंड जैसा, ये वाले पहले लिखी हुई है, ये वाले बाद में लिखी हुई है। मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई 3 into 4 भी 12 होता है, 4 into 3 भी 12 होता है। मल्टीप्लीकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होती है, ये आपको पता है, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट जैसे सेकंड पार्ट किया वैसे कर लेंगे। अब इसके बाद आता है 17 में यह है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। 1/√2 दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण क्या होता है, आपको ये पता है कि ये ऊपर लिखा हुआ अंश होता है, नीचे लिखा हुआ हर होता है। हर का परिमेयकरण का अर्थ होता है कि नीचे वर्गमूल नहीं रहना चाहिए, जो हर है उसमें वर्गमूल हमारे को दिखाई नहीं देना चाहिए, वर्गमूल को हमने खत्म करना है, इसको हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। अब इसका तरीका यह होता है कि जैसे 1/√2 सेम लिख दिया, अब आपने वर्गमूल 2 से गुणा कर दी, वर्गमूल 2 से भाग दे दिया। अब हमारे को आइडिया कहां से आएगा, मुझे पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसलिए 4 का वर्गमूल नीचे बढ़ा रहा हूं, 4 का। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा √2/√4, वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2, वर्गमूल 4, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये आ गया हमारा उत्तर। अब आप देख सकते हैं कि जो हर है, हर उसमें वर्गमूल नहीं है, हर के अंदर वर्गमूल ना हो, पहले था हर में अब नहीं है, इसी को हम बोलते हैं हर का परिमेयकरण। इसी को क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण। बाकी हम डिस्कस करेंगे बाद में, कल डिस्कस करेंगे। जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में आप सोल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।